जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं, बच्चों का एग्जाम हुआ था तो उसी में से जो है क्वेश्चन मेरे पास आया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। कहता है पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन ए है √2, ऑप्शन बी है √3 और ऑप्शन सी है दोस्तों √4 एंड ऑप्शन डी है √5। तो सबसे पहले जान लीजिए कि परिमेय संख्या होता क्या है दोस्तों। परिमेय संख्या ऐसा संख्या होता है जिसे पी बाई क्यू अर्थात अंश बटे हर के रूप में हम व्यक्त करते हैं। किस रूप में? अंश बटे हर के रूप में। और इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है? क्यू इज नॉट इक्वल 0। तो अब देखिए, जो रूट में वैल्यू 2 है, यह तो रूट में है तो यह बाहर तो आता नहीं है रूट से, इसी वजह से जो चूंकि पॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, रूट में जो भी संख्या है जो बाहर नहीं आ सकती है वो अपरिमेय होता है, अर्थात ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। और √4 पर विचार कीजिए दोस्तों, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाता है? 2, अर्थात इसका बाय क्या हो जाएगा? 1। तो देखिए यह पी बाई क्यू के रूप में है और साथ ही क्यू इज नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यह हो जाएगा क्या? परिमेय संख्या। चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2 है इसमें से कि द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के हल हैं। तो इसमें से ऑप्शन ए है -2, -5, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों -2, 5 और ऑप्शन नंबर सी है 2, -5 और डी नंबर है 2, 5। आइए सबसे पहले इसको हल करते हैं और तब इसका जो है वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, एक द्विघात समीकरण है x² - 3x और -10 = 0। आप जानते हैं गुणनखंड करके मैं अध्याय 2 में इसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाया हूं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, गुणनखंड करूंगा। जैसे 10 का गुणनखंड होता है 2 और 5, इसका मतलब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं -5x और +2x और माइनस क्या हो जाएगा 10 = 0। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? x - 5 और यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचता है x - कितना 5 = 0। अब यहां पर क्या करेंगे, x - 5 को हम कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है? x + 2 = कितना हो जाएगा? 0। अब क्या करेंगे, एक बार x माइनस जो है 5 को 0 से कंपेयर कर लेंगे और दूसरी बार x + 2 को 0 से तुलना कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, तो ध्यान से देखने पर पता चलता है हमको क्या है दोस्तों। तो x = हो गया 5 और यहाँ पर x = कितना हो जाएगा? -2। इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों क्या है, तो -2 और +5 अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों। समझिए इसको क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण 2x² - x + 1/8 = 0 के मूल हैं, अर्थात हमको मूल निकालना पड़ेगा। तो चलिए मूल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले इक्वेशन देखिए। 2x² - x और प्लस हो गया 1/8 = क्या है? 0। तो यहां पर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। 8 एलसीएम आया तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 16x² माइनस हो जाएगा 8x और प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x और प्लस 1 = 0 गुना 8 अर्थात 0। ये हो गया 16x² माइनस हो जाएगा 8x और प्लस हो जाएगा 1 = 0। अब देखिए, अगर हमको मूल निकालना है तो मूल निकालने के लिए द्विघात समीकरण का प्रयोग भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको गुणनखंड मेथड से भी आप बना सकते हैं। मैं इसे गुणनखंड मेथड से ही बना देता हूं। तो ये है 16x² माइनस हो जाएगा 8x, सॉरी ये हो जाएगा आपका 4x, क्योंकि देखिए 16 का गुणनखंड जब भी करेंगे तो 4 और 4 से कैंसिल होता है। 4x माइनस 2 होता, लेकिन आप इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए 16 को गुणनखंड करेंगे 2 8, फिर 2 से जाएगा तो ये 4 और फिर 2 से जाएगा तो 4 2। ये क्या है, इसको सजाना होता है। जैसे 2 गुना 2 4 हो गया और ये 2 गुना 2 4 हो गया। तो इस तरह -4x और -4x और प्लस 1 = कितना होगा? 0। अब यहां पर से देखिए 4x कॉमन आ रहा तो बचा क्या? 4x और -1। यहां से -1 कॉमन लीजिए दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? 4x और -1 = कितना होगा? 0। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे आगे क्या होगा, तो आगे अब क्या करेंगे, 4x और -1 को कॉमन ले लेते हैं तो बचता है क्या हमारे पास? 4x - 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब 0 से तुलना कर लेंगे तो 4x - 1 = 0 एंड 4x - 1 = 0।
अब यहाँ पर x जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ भी x इक्वल टू हो जाएगा 1/4, अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिख रहा है ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। चलिए तो प्रश्न संख्या 5 देखिए, कहता है साइन ए का मान कॉट ए के पदों में जो है व्यक्त कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है साइन ए के पद को हमको ले जाना है किसमें, तो कॉट ए में ले जाना है। फॉर्मूला आप जानते हैं दोस्तों क्या, जैसा कि हम जानते हैं साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। अब चूंकि साइन को ही लेकर जाना है हमको आज जो कॉट के फॉर्म में, तो ये देखिए भाग के फॉर्म में आ जाएगा कॉसेक ए। और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा दोस्तों, वो फार्मूला क्या है, तो कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस पर रूट डाल दीजिए। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा दोस्तों। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो यह जो है कॉसेक के बदले लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए अब यहाँ पर क्या है, साइन ए के बदले क्या आ गया, बराबर में 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अर्थात ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 है, कहता है साइन 63 डिग्री बटे कॉस 27 डिग्री बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों -1, फिर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 0, ऑप्शन नंबर सी है 1 और डी इज इक्वल टू है ऑप्शन में -+1। आइए इसको आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। ऐसे तो इसका उत्तर एक ही होगा। यहाँ क्या लिखा है, साइन 63 डिग्री और बाय कितना है, कॉस 27 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 - 27, क्योंकि 90 में 27 घटेगा तो क्या बचेगा, 63 बच जाएगा। और ये क्या हो गया, कॉस 27 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस हो जाएगा कितना, थीटा की जगह है 27 और ये भी हो जाएगा कॉस 27, तो दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या हो जाएगा, 1, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या अब जो है 6 देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 6 है, कहता है कि 7 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 7 कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 7 और ऑप्शन नंबर डी -7। तो प्रश्न कहता था 7 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस होता है 7 कॉट स्क्वायर ए। अब यहां पर से 7 कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस हो गया कॉट स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आगे क्या होगा, तो 7 तो है ही। अब एक फार्मूला पढ़े होंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1, अर्थात इसके प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, 1, और ये आंसर क्या हो जाएगा, 7, अर्थात ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है दोस्तों। चलिए अब प्रश्न संख्या हम 8 देख लेते हैं, 8 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 कहता है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा बराबर क्या होगा। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा बराबर क्या होगा। अच्छा, आप जानते हैं कि साइन थीटा का हमको वैल्यू पुट करना है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर 45 डिग्री पुट करते हैं तो साइन 45 का वैल्यू हो जाता है 1 कितना, √2। उसी तरह अगर कॉस 45 पुट करते हैं दोस्तों तो इसका उत्तर क्या हो जाता है, 1/√2। अर्थात साइन और कॉस में सिर्फ एक ऐसा ही वैल्यू 45 है जिसमें दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या हम 9 को देखते हैं कि 9 क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कहता है, निम्नांकित में किसका मान इकाई के बराबर नहीं है। ठीक है, निम्नांकित में किसका मान इकाई के बराबर नहीं है। इकाई मतलब होता है 1। आप जब फार्मूला पढ़े होंगे तो उसमें जरूर पढ़े होंगे दोस्तों कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1, अर्थात ये तो 1 हो गया। उसी तरह कॉस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। उसी तरह पढ़े होंगे टेन थीटा इंटू थीटा का वैल्यू क्या है, 1। लेकिन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कहीं भी हमने 1 नहीं पढ़ा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है। चलिए तो प्रश्न संख्या 10 कहता है किसी जो है वृत्त के व्यास के एक छोर तथा केंद्र के निर्देशांक क्रमशः 1,4 तथा 2,-3 है तो इसके व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक होंगे। आइए दोस्तों, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक वृत्त बनाना होगा। ये वृत्त बन गया दोस्तों। आप जैसा यहाँ पर प्रश्न दिया गया है
कि एक छोर का निर्देशांक दिया गया है और दूसरे छोर का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो इसका वैल्यू है 1,4 और इसका वैल्यू भी है केंद्र का, जिसको हम O कहेंगे दोस्तों। तो केंद्र का वैल्यू है 2,-3 और इसका हमको निकालना है x, y। अगर ध्यान से आप देखें, एक व्यास जो होता है वह क्या होता है, व्यास का केंद्र ये मान लीजिए AB है दोस्तों, A और B। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो है O पॉइंट जो है वो क्या है, तो AB का केंद्र जो है मध्य बिंदु है। AB का क्या है, मध्य बिंदु। क्यों, क्योंकि R ये दोनों जो है ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या आपस में बराबर होता है, बराबर तभी है जब O क्या हो, इसका मध्य बिंदु हो। तो चलिए सबसे पहले हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मध्य बिंदु बराबर मध्य बिंदु क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। अब मध्य बिंदु क्या है इसमें, तो देख सकते हैं 2 क्या है -3 और x1 का वैल्यू क्या है 1 और जो है x2 का वैल्यू x है, बटे हो गया 2। उसी तरह देखिए 4 अब प्लस हो जाएगा y और बटे हो जाएगा 2। अब यहाँ 2 अब यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, ये x वाला टर्म है जो x के बराबर होगा, ये y वाला टर्म है जो y के बराबर होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। 2 = 1 प्लस x बटे 2 और दूसरी ओर कर सकते हैं -3 = 4 अब प्लस हो जाएगा y बटे 2। अब ये इससे गुना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो गया 1 प्लस x। तो x का वैल्यू निकल गया कितना, 3 निकल गया दोस्तों। यहाँ गुना कीजिए -6 = होगा 4 प्लस y। तो y = कीजिएगा तो माइनस कितना आ जाएगा 10। अर्थात आप जो देख रहे हैं x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -10। तो ढूंढ लीजिए दोस्तों कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जैसा जानते हैं कि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं इसी तरह का और भी आपको वीडियो ला कर दूं, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।